अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम अपनी जो यूज़ में हुई सॉइल होती है उसको किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं या उसके अंदर और मज़ीद फर्टिलाइज़र किस तरह से ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है वो, क्योंकि मिट्टी कभी भी बासी नहीं होती, मिट्टी कभी भी पुरानी नहीं होती। आप उसे अपनी ज़िंदगी भर अगर इस्तेमाल करते रहें, आगे से आपके बच्चे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करते रहें, तब भी मिट्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी पुरानी नहीं होती। हम पुराने हो जाते हैं, मिट्टी पुरानी नहीं होती। तो आज जो है वो मैं अपने रेन लिलीज़ को अब आगे, क्योंकि इनका सीज़न जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मेरे यहाँ जो है अभी इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट की है, क्योंकि इस दफ़ा मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा रहा है, इस तरह से कि सर्दियों में जो प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग करते हैं वो हमारे यहाँ मई जून में भी क्राइसैंथेमम ने फ्लावरिंग की है। तो मौसम अजीब सा था, तो प्लांट्स बेचारों को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। तो मेरे जो रेन लिली हैं उन्होंने अभी फ्लावरिंग स्टार्ट की है। मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। ये देखें, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत घने बादल आए हुए हैं। मैं पहले आपको ये फ्लावरिंग दिखा दूँ, फिर मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ और फिर साथ अपने टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से ये पूरी क्यारी जो है सारी मैंने लगाई है। ये वही क्यारी है जो मैंने छत पे बनाई हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। पीछे इसमें सकुलेंट्स कुछ लगे हुए हैं, कलांचू है, कुछ एलोवेरा है और कुछ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये जगह जो खाली हो गई थी, यहाँ पे मैंने अपने जो रेन लिलीज़ थे उनके बल्ब्स लगाए थे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और कलर्स भी दिखाती हूँ। अच्छा, इस साल का, इस मौसम का पहला जो वाइट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खिल गया है। और यही चीज़ अभी आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँगी कि क्या वजह थी कि येलो इतने ज़्यादा अच्छे खिल रहे थे और जो वाइट वाले हैं उन्होंने अभी जाके एक जो फूल है वो खिला है। और यहाँ पे मज़ीद जो है इसके ऊपर बर्ड्स आ रही हैं, ये देखें। तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसको मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस एक वीडियो में शेयर किया था। इसको मैंने बल्ब्स को निकाल के यहाँ पे अलग से अच्छे से बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉइल बना के उसके अंदर ग्रो किया था, ताकि मेरे जो बल्ब्स हैं वो जल्दी से फ्लावरिंग पे आ सकें। कुछ यहाँ पे येलो खिल रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे पिंक खिल रहे हैं और एक शॉकिंग कलर है, उसकी बर्ड्स भी आ रही हैं। ये देखिए, ये मेरे शॉकिंग पिंक हैं जिनके ऊपर बर्ड्स जो हैं वो अब आ रही हैं। अभी तक मैंने इनको पानी नहीं दिया, क्योंकि आज इनको अल्लाह जो है वो पानी देगा, अल्लाह की रहमत बरसेगी तो इनको पानी जो है वो मिल जाएगा। वो पानी इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनस्बत उस पानी के जो मैं सिंपल इनको पानी दूंगी, क्योंकि बारिश के पानी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उतने अगर हम चाहें भी तब भी नहीं ऐड कर सकती, क्योंकि अल्लाह की शान जो है वो बहुत ही निराली है। और उस ज़ात के साथ तो आप ये नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा समझदार हैं और हमें ज़्यादा पता है। तो अल्लाह जो है वो जो चीज़ करता है वो सब बेहतरीन करता है। तो आज जो है वो अल्लाह की रहमत इनके ऊपर बरसेगी और इनको पानी जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो टॉपिक पे आते हैं कि मिट्टी को किस तरह से रिचार्ज करें, उसको दोबारा से अच्छा ज़रखेज़ किस तरह से बनाएं। ये मेरा थर्मोपोट का बॉक्स है और बेचारा काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जब जब मैंने नीचे प्लांट्स रखे हुए थे तो हमारे हसील मुर्गे आते थे और उनको ये फोम जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो वो यहाँ से सारा इसको खा गए हैं। थोड़ी सी जगह सलामत है, लेकिन मैं इतनी जगह को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने लगाए हुए थे वाइट रेन लिली, और ये देखिए कुछ यहाँ पे मैंने निकाले हैं, कुछ यहाँ पे, और ये देखिए आप सिर्फ चेक करें कि कितनी ज़्यादा तादाद वाइट रेन लिली की। और मैं आपको बताती हूँ कि कितने साइज़ के मैंने इसके अंदर लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक दो बल्ब ऐसे मिले हैं कि जैसे ये देखिए इतने साइज़ का मैंने इसके अंदर बल्ब लगाया था। इससे भी छोटा यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ मैंने अभी लगाने शुरू किए तो मुझे ख्याल आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो जब आप अपनी मिट्टी को रिच करते हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो फिर आप ये रिज़ल्ट पाते हैं। इस एक थर्मोपोर के बॉक्स के अंदर अभी मैंने वो सारे छोड़ दिए हैं कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, क्योंकि इसके अंदर से ये मिट्टी सारी मैंने निकाली है। इसके अंदर मैंने फ्रेश मिट्टी डाली है, वो मिट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर मैंने इन बल्ब्स को निकाला है। इन बल्ब्स को निकाल के मैं एक और जगह पे जो थोड़े मिच्योर हैं, जैसे ये देखिए इस तरह के हेल्दी जो बल्ब्स हैं उनको मैं अलग लगाऊंगी। जो थोड़े छोटे बल्ब हैं उनको दोबारा मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ताकि अगले साल दोबारा इसी अच्छे मिच्योर साइज़ के अंदर मुझे बल्ब जो है वो दोबारा मिलें। तो रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं अपनी सॉइल को, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मेरा ज़रा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से अपने प्लांट्स को लेके चलती हूँ। हर गार्डनर का अपना अलग तरीका होता है। पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, ये फुली डिकम्पोज अभी नहीं हुए,
मेरा जो कंपोस्टिंग का मुख्तलिफ मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन पूरा साल ही मैं इस प्रोसेस को लेके चलती रहती हूँ। ये नहीं होता कि मुझे सिर्फ एक सीज़न के हिसाब से बनानी है। थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही है तो अगर वॉइस में कुछ कमी बेशी हो तो उसके लिए माजरत। तो मैंने जो है वो पत्तों की खाद इसके अंदर मिक्स की है, और ये देखिए ये कितनी ज़्यादा रिच जो है वो हमारी मिट्टी को बनाएगी। अगर आपके पास पत्तों की खाद नहीं है या पत्ते नहीं हैं तो आप इसके अंदर जो है वो गली सड़ी गोबर की खाद है वो ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि अब रेन लिली का सीज़न ऑफ हो गया है तो हम इनको अच्छी खुराक क्यों दें। फोलियज अभी भी उनका ग्रो करेगा और मैक्सिमम 2 महीने अभी और हैं जिसमें इनका फोलियज अच्छे से बनता रहेगा। और आप एक चीज़ मान लें कि अगर आप अपने प्लांट्स को तवज्जो देंगे, मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अच्छे से रिस्पांस ना दें। मैंने जो अभी आपको पिंक वाले लाइट पिंक जो आपको मैं फ्लावर्स दिखाए हैं, आप यकीन करें कि मौसम हो बारिश का या ना हो, पूरा साल उन्होंने मुझे फ्लावरिंग दी है, ख़ास तौर पे जो लाइट पिंक है। और येलो भी थोड़े थोड़े खिलते रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप सीज़न ऑफ होने वाला है तो आप उनको बल्ब्स को निकाल के, कई हमारे गार्डनर्स बहन भाई जो है उनको निकाल के साइड पे कर देते हैं कि चलें भाई अब सीज़न ऑफ हो गया तो अब क्या करें। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है। पत्तों की खाद डाल सकते हैं आप, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गली सड़ी गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसके अलावा किचन वेस्ट की खाद डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र में आती है पत्तों की खाद, साथ साथ ये पत्ते भी गलते सड़ते रहेंगे और हमारे जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से खुराक भी मिलती रहेगी। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर मेरे रेन लिली आपको अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।